नमस्कार दोस्तों, गीगाबाइट कंप्यूटर क्लास के ये क्यू बेसिक प्रोग्रामिंग में आपका फिर से स्वागत करते हैं। दोस्तों, आज हम पढ़ेंगे नंबर सिस्टम। दोस्तों, एक्चुअली नंबर सिस्टम जो है वो होता क्या है, तो हमारे दिनचर्या में, डेली लाइफ में जो हम किसी चीज़ को काउंट करते हैं, वो जो सिस्टम जिसके ज़रिए हम किसी चीज़ को काउंट करते हैं, उसी को नंबर सिस्टम कहा जाता है। अब ये नंबर सिस्टम जो है 4 तरह का होता है। पहला है हेक्साडेसिमल नंबर सिस्टम। हेक्साडेसिमल नंबर सिस्टम दोस्तों, हेक्सा जो है ये हेक्सा मीन्स होता है 6, और ये डेसिमल जो है इसका मतलब होता है 10। तो 6 + 10 ये हो गया 16। तो हेक्साडेसिमल नंबर सिस्टम जो है द सिस्टम व्हिच इज बेस्ड ऑन 16, या ये कह सकते हैं वैसे सिस्टम जिसमें 16 डिफरेंट डिजिट यूज़ किया जाता है। तो एक्चुअली दोस्तों, डिजिट तो डिफरेंट डिजिट तो 10 ही होता है, 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9। और इसके बाद अगर कोई डिजिट होता है तो ये जो नंबर होता है वो तो सिर्फ इसी का रिपीटेशन है, नया कुछ नंबर नहीं है, चाहे जितना भी आप चले जाएं। तो फिर हेक्साडेसिमल में ये 16 डिजिट कैसे आया? डिजिट तो 10 डिफरेंट डिजिट ही है, और इसी से सारा नंबर वाला है दुनिया का, चाहे बड़ा से बड़ा नंबर हो या छोटा से छोटा नंबर हो, यही 10 डिजिट से बना है। तो फिर हेक्साडेसिमल में ये 16 डिजिट कहाँ से आया दोस्तों? तो 0 to 9 ये तो 10 डिजिट है, और उसके बाद जो है कैपिटल ABCDEF ये भी जो है वो डिजिट की तरह इसमें ट्रीट करता है, स्मॉल नहीं, कैपिटल ABCDEF। तो ये हो गया 0 to 9 10 डिजिट और A to F 6 डिजिट। तो 10 + 6 ये हो गया 16 डिजिट। तो इसमें 16 डिजिट डिफरेंट डिजिट है, इसीलिए इसका नाम हेक्साडेसिमल नंबर सिस्टम पड़ा। यहाँ तक दोस्तों हम लोग समझ गए। वैसे नंबर सिस्टम जिसमें 16 डिफरेंट डिजिट यूज़ होता है तो उसको हम हेक्साडेसिमल नंबर सिस्टम कहते हैं। अब दोस्तों, ये जो है इस सब का वैल्यू क्या होता है? 0 तो उसका वैल्यू जो है वो 0 होता है, 1 1 2 2 इस तरह से जो है 9 तक गया। ए जो है कैपिटल है वो 10 के इक्विवेलेंट होता है, और B 11 के, C 12 के, D 13 के, E 14 के और F 15 के। तो ये टोटल हो गया 16। अब ये 16 है। अब इसमें जो है, तो यहाँ तक हम समझे हेक्साडेसिमल नंबर सिस्टम क्या है। नंबर सिस्टम क्या है? नंबर सिस्टम 4 तरह के होते हैं। उसमें पहला नंबर सिस्टम जो है हेक्साडेसिमल नंबर सिस्टम, वैसे नंबर सिस्टम जिसमें 16 डिफरेंट डिजिट्स यूज़ होता है, या 16 डिफरेंट डिजिट्स से यह फॉर्म होता है या उसका यूज होता है। वो सब क्या है? 0 से लेके 9 और फिर A से लेके F तक, इसीलिए इसको हेक्साडेसिमल नंबर सिस्टम कहा जाता है।
अब इसमें बतलाया गया है, इन दिस केस इन द बेस 10 सिस्टम you add another digit when you get past the number 9, but with the base 16 it is not added until after f or 15. तो 10 equals to 16, 11, 17, 12, 18, 13, 19, 14, 20, 15, 21, तो इसमें देखें दोस्तों, इन द बेस 10 सिस्टम यू ऐड अनदर डिजिट, 10 सिस्टम में अनदर डिजिट हम ऐड कर सकते हैं, ऐड करते हैं व्हेन यू गेट पास्ट द नंबर 9, 9 के बाद अब अगर हम जाते हैं तो फिर 1 0 हो जाता है, फिर 1 1 हो जाता है, फिर 1 2 हो जाता है, और इस तरह से। तो ये 1 0 अगर इसमें अगर ये ऐड करेंगे अगर 16 वाला में, तो 1 0 का वैल्यू हो जाएगा 16, 1 1 17, 1 2 18, और इस तरह से होगा। लेकिन ये ऐसा हम लोग नहीं कर सकते हैं इसमें, ठीक है। तो ये हेक्साडेसिमल नंबर सिस्टम। तो यहाँ तक अब हम लोग जो है देखते हैं, इन द डेसिमल नंबर सिस्टम बेस 10 वी मल्टीप्लाई 10 फॉर ईच टाइम ए डिजिट गोज टू द लेफ्ट। अब देखते हैं, 10 को 10 से पहली बार मल्टीप्लाई किए तो एक डिजिट लेफ्ट चला गया, एक 0 राइट साइड में आ गया, और 1 का प्लेस जो था एक डिजिट लेफ्ट हो गया। फिर 10 को 10 और फिर 10 से अगर करते हैं तो 2 डिजिट लेफ्ट चला जाता है। इसका मतलब जो है, जितना बार 10 को 10 से मल्टीप्लाई करेंगे उतना डिजिट 1 जो है लेफ़्ट साइड में मूव कर जाएगा। 1 का पोजीशन लेफ़्ट साइड में उतना डिजिट मूव करता है, और जहाँ जो राइट साइड में जो ब्लैंक है उस जगह 0 आ जाता है। या दूसरे टर्म में हम ये कहें, जो 10 जितना भी 10 हम मल्टीप्लाई किए हैं वो सारे 10 का 0 उसके राइट साइड में आ जाता है। तो अगर हम 10 को 4 टाइम्स मल्टीप्लाई करते हैं, 10 इंटू 10 इंटू 10 इंटू 10, तो इस सब का एक एक 0 4 0, तो 1 लेफ्ट मोस्ट में होगा और उसके बाद 4 0 आ जाएगा। इस तरह दोस्तों जो है हम लोग बेस 10 में हम लोग काम करते हैं। इस तरह से हम लोग ये मल्टीप्लिकेशन समझते हैं बेस 10 में। अब but in the hexadecimal base 16 system we multiply 16 इंस्टेड। जैसे 1 0 इक्वल्स टू 16, 1 0 इक्वल्स टू 16 हो गया, 1 0 0 इक्वल्स टू 16 इंटू 16,
that is 256. फिर 1000 तो 16 इंटू 16 इंटू 16 4096, और फिर 10,000 16 इंटू 16 इंटू 16 इंटू 16 तो 65536। अब यहाँ दोस्तों जो है देयरफॉर सिंस 10 इज 16 एंड 100 इज 256, द नंबर 110 is 272. So 110 equals to 100 plus 10 equals to 256 plus 16 272. यहाँ तक दोस्तों हम लोग समझ गए। जो पहले दोस्तों जो पहले तो काउंटिंग सिस्टम जो है वही नंबर सिस्टम है, और नंबर सिस्टम जो है वो 4 तरह का होता है। हेक्साडेसिमल नंबर सिस्टम जिसमें 16 डिजिट होता है। अभी हमने देखा दोस्तों जो ये 16 डिजिट जो है वो 0 to 9 10 डिजिट, और ABCDEF ये सब कैपिटल वाला होगा। तो फिर जो है हम लोग इसको देख लिए। अब दोस्तों हम लोग देखेंगे दोस्तों इसमें हेक्साडेसिमल का देख लिए हम लोग। डेसिमल तो हम लोग यूज़ करते हैं। अब उससे ज़्यादा क्या होता है दोस्तों, नेक्स्ट होता है बाइनरी नंबर। तो ये बाइनरी नंबर जो है दोस्तों, ये बाइनरी नंबर जो है दोस्तों, ये बाई मीन्स होता है 2। ये बाई मीन्स होता है 2। तो वैसे नंबर सिस्टम जिसमें 2 डिजिट हो या जो बेस 2 हो, 2 के बेस पर बना है। तो ये 2 डिजिट कौन सा होगा, एक 0 और एक 1। दोस्तों कभी कभी आप रेलवे स्टेशन पर देखते होंगे जो बाई वीकली ट्रेन है। तो ये बाई वीकली मीन्स वो सप्ताह में 2 दिन चलती है। ट्राई वीकली है तो सप्ताह में 3 दिन चलती है। वीकली है तो सप्ताह में 1 दिन चलती है, इस तरह से। तो यहाँ बाई मीन्स होता है 2। तो बाइनरी नंबर सिंस देयर आर 2 डिजिट 0 and 1, that's why the number system is known as binary number system. Binary number system.
बाइनरी नंबर्स आर शोन इन डार्क ब्लू। अब बाइनरी नंबर सिस्टम में क्या क्या है सो देखिए, डार्क ब्लू। 0 तो 0 होता है, 1 1 2 1 0, 1 0 है वो 2 है, 1 1 है 3 है, 1 0 0 4 है, 1 0 1 5 है, 1 1 0 6 है, 1 1 1 7 है, 1 0 0 0 8 है, 1 0 0 1 9 है, 1 0 1 0 10 है, 1 0 1 1 11 है, 1 1 0 0 12 है, 1 1 0 1 13 है, 1 1 1 0 14 है, 1 1 1 1 15 है, और 1 0 0 0 0 ये 16 है। इस तरह से जो है बाइनरी नंबर का सेट है। अब इसमें जो है नोटिस हाउ मेनी बाइनरी नंबर्स कैन बी फाउंड बाय excluding number that have a two that have 2 3 4 5 6 7 8 और 9। तो 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9, 9 के बाद है 10 11 अब उसके बाद दो ही नंबर हैं 10 और 11, जो 0 1 से बना है, और 0 से 9 के बाद जो नंबर है उसमें दो ही ऐसा नंबर है जो 0 1 0 और 1 1 इस तरह से जो है बना है। फिर इसमें सब में दूसरा आ जाता है नंबर। तो यहाँ हम लोग यहाँ तक दोस्तों हम लोग समझ गए कैसे फिर 100 101, फिर 1000 1001, फिर 10,000 10,001, फिर 1 लाख 1 लाख 1, फिर 10 10 लाख 1। इस तरह से जो है वो नंबर आएगा। 110 111। अब in the base 10, as explained above, we multiply 10 for each time a digit goes to the left. 10 10, अब 10 into 10 100, 10 into 10 into 10 1000, 10 into 10 into 10 into 10 10,000। इस तरह से हम लोगों ने देखा। अब हम लोग बट इन बाइनरी वी मल्टीप्लाई बाई 2। इसमें क्या होता है 10 जो है वो इक्विवेलेंट 2 है। अब 100 तो 2 इंटू 2, 2 इंटू 2 इंटू 2, तो ये 1000। 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 2, ये 10,000। तो 2 4 8 16, ये जस्ट जो है तो बाइनरी नंबर में प्लेस कैसे होता है, वंस टेंस 100, जो राइट टू लेफ्ट मूवमेंट होता है उसमें डिजिट डबल होता है। तो 2 उसका जो है फिर 4 फिर 8 फिर 16 फिर 32 इस तरह से होगा। जबकि डेसिमल नंबर सिस्टम में यूनिट 10 100 1000 10,000 लाख 10 लाख एंड सो ऑन इस तरह से होता है। So since 10 is 2 and 100 is 4, the number 110 is 6. अब 110 equals to 10 plus 100, तो 2 plus 4 6।
अब यहाँ डाउनलोड कन्वर्टर को जो है आप क्लिक करके डाउनलोड कर सकते हैं जो कन्वर्सन है। जो लोग ये कन्वर्सन को जो है डाउनलोड नहीं करना चाहते हैं दोस्तों, उनके लिए हम लोग जो है एक प्रोसेस बतला रहे हैं। आप लोग ध्यान से इसको देखिएगा। अब मान लीजिए हमको डेसिमल नंबर सिक्स है और इसको बाइनरी में कन्वर्ट करना है, तो बाइनरी नंबर का बेस 2 होता है, तो इसको 2 से डिवाइड कीजिए। 2 से डिवाइड किए कितना टाइम्स? 3 टाइम्स। कोसेंट यहाँ लिखिए, रिमाइंडर कितना बचा? 0। फिर इस 3 को 2 से डिवाइड कीजिए, कितना टाइम? 1 टाइम। रिमाइंडर कितना बचा? 1। तो ये हो गया, इसको लिखिए 110। इसका मतलब डेसिमल नंबर 6 जो है उसका बाइनरी इक्विवेलेंट है 110 बेस 2। फिर से हम बोल रहे हैं 6 डेसिमल नंबर है, इसका अगर हम बाइनरी कन्वर्सन करना चाहते हैं, बाइनरी इक्विवेलेंट देखना चाहते हैं, तो इसको हम 2 से डिवाइड करेंगे। कोसेंट नीचे में लिखेंगे, 2 3 जा 6, तो यहाँ 3 हुआ। रिमाइंडर राइट साइड में लिखेंगे, तो यहाँ 0 हो गया। फिर 3 को फिर 2 से डिवाइड कीजिए, हर हमेशा 2 से ही करना है। 2 1 जा 2, रिमाइंडर 1 बचा। अब इसको, ये जो लास्ट कोसेंट जो है इसको सबसे पहले लिखा जाता है, उसके बाद ये सेकेंड रिमाइंडर को लिखा जाता है और उसके बाद लास्ट रिमाइंडर को लिखा जाता है। तो 110 बेस 2। तो यहाँ तक समझ गए दोस्तों। अब हम लोग फिर से दूसरा एग्जाम्पल लेते हैं। दूसरा एग्जाम्पल लेते हैं, जैसे हम लोग लिए 11 है और इसका हम बाइनरी इक्विवेलेंट लिखना चाहते हैं, तो इसको 2 से डिवाइड किए 5 टाइम्स, रिमाइंडर आया 1। फिर 5 को 2 से डिवाइड किए, 2 2 जा 4, रिमाइंडर आया 1। फिर इस 2 को फिर 2 से डिवाइड किए, 2 1 जा 2, रिमाइंडर आया 0। तो अब ये सबसे पहले होगा, इधर से हम लोग जाएंगे ऐसे इस डायरेक्शन में। तो सबसे पहले हम लिखेंगे 1 0 1 1, ये हो गया, और बेस 2, ये जो हुआ 11 का बाइनरी इक्विवेलेंट हुआ। तो यहाँ तक दोस्तों हम लोग समझ गए। अब हम एक और एग्जाम्पल ले लेते हैं डेसिमल टू बाइनरी का दोस्तों। अब हम इसमें 16 लेते हैं। एक नंबर है, एक नंबर है 16। 16 का बाइनरी इक्विवेलेंट 2 से डिवाइड कीजिए 8 टाइम्स, रिमाइंडर 0। 2 से डिवाइड कीजिए 4 2 जा 8, रिमाइंडर 0। फिर 2 से डिवाइड कीजिए 2 2 जा 4, रिमाइंडर 0। फिर 2 से डिवाइड कीजिए 2 1 जा 2, रिमाइंडर 0। तो इसका आ गया, ऐसे हम लोग लिखेंगे। तब कैसे होगा? 1 0 0 0
0। इस तरह से बेस 2। तो यहाँ तक दोस्तों हम समझ गए। ये हुआ कन्वर्सन डेसिमल टू बाइनरी। तो अभी हम लोग देखें दोस्तों डेसिमल डेसिमल टू बाइनरी। अब अगले क्लास में हम आपको बतलाएंगे बाइनरी टू डेसिमल कैसे होता है। तो हम समझ रहे हैं जो आज का वीडियो आपको बहुत अच्छा लगा होगा। इसको घर पर प्रैक्टिस कीजिएगा पूरी तरह से और अच्छे से इस पर कमांड हो जाएगा। जितना डिफरेंट नंबर ले लीजिए, करना है बस सिर्फ यही करना है, हर समय 2 से डिवाइड करना है। कोसेंट को नीचे में लिखना है और रिमाइंडर को राइट साइड में लिखना है। लास्ट कोसेंट जब पूरा 1 आ जाएगा वहाँ पर तो हम छोड़ देंगे और लास्ट कोसेंट को सबसे पहले लिखेंगे और उसके बाद जैसे जैसे रिमाइंडर आए और जो पहला रिमाइंडर है उसको सबसे बाद में। इस तरह से दोस्तों हम लोग इसका प्रैक्टिस करेंगे और परफेक्ट होकर के फिर अगले दिन हम आपको बतलाएंगे